आज का क्लास बायोलॉजी का है और इस बायोलॉजी क्लास में हम आज आपके सामने एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। एनाटॉमी जीव विज्ञान का वह ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल पार्ट के बारे में, प्लांट और एनिमल के इंटरनल पार्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एनाटॉमी में हम ग्रुप्स ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्लांट्स में ये सेल किस प्रकार संरचना स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका ग्रोथ कैसे होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी के तहत आता है। लेकिन जब हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं तो उस प्लांट के इनर पार्ट का अध्ययन करते हैं कि इस इनर पार्ट में किस प्रकार पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे रूट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को सक करता है और स्टेम, ब्रांचेस एंड फ्रूट तक पहुंचाता है। सबसे पहले एनाटॉमी में हम यह कहना चाहेंगे कि ये ग्रुप्स ऑफ एनाटॉमी के तहत जिस टिश्यू का हम अध्ययन करते हैं वो ग्रुप्स ऑफ सेल है। ग्रुप्स ऑफ सेल दैट्स हैव सेम origins and common function. All the cells have common function and get together and make a tissue. बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं, समान फंक्शन वाले, समान कल्चर वाले, समान ओरिजिन वाले, तो सारे सेल मिलकर टिश्यूज का निर्माण कर देते हैं। तो ये टिश्यूज जो हमारे हैं दो प्रकार के हैं, एक सिंपल टिश्यूज है और एक आपका परमानेंट टिश्यूज है। सिंपल टिश्यूज में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्लेनकाइमा का अध्ययन हम करते हैं और परमानेंट टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। हमारे प्लांट्स की मॉडिफिकेशन में जो इंटरनल मॉडिफिकेशन है वो डिपेंड करता है इन टिश्यूज पर। अब पेरेन्काइमा में हम देखते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप में है और सारे स्ट्रक्चर के बीच में एक गैपिंग है जिसको हम इंटरनल स्पेस कहते हैं। साइटोप्लाज्मा वहीं जाकर जमा होता है जो एक प्रकार का लिक्विड है और ये पिगमेंट लिक्विड पिगमेंट होता है जो दो सेल के बीच जो गैपिंग है, जो इंटरनल स्पेस है, वहां जाकर वो जमा होता है। उसके बाद कोलेनकाइमा में हम देखते हैं कि सेल के अंदर से बहुत सारे जो रस का स्राव और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थिक एंड कॉर्नर है होता है और ये थिक एंड कॉर्नर के पास जो बाहरी आवरण है उसको हम सेल वॉल कहते हैं और इसके इनर पार्ट को हम वैक्यूल्स कहते हैं और ये वैक्यूल्स के पास आपका प्रोटोप्लाज्मा जमा होता है। पेरेन्काइमा में राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके आउटर पार्ट को हम पिट्स कहते हैं और इसमें गैपिंग एक रेसा होता है, बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूम प्लेस कहते हैं और उसी वैक्यूम प्लेस को हम ल्यूमेन कहते हैं। और वैक्यूम प्लेस के जस्ट बाद में आपका ये थिक सेल वॉल होता है। ये अल्टरनेट सिस्टम में बटा रहता है। थिक सेल वॉल एंड ल्यूमेन अल्टरनेट सिस्टम में बटा रहता है पेरेन्काइमा में और इसके आउटर पार्ट जिसे हम पिल कहते हैं वो पिल को हम पिट्स के नाम से जानते हैं। और ये परमानेंट टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम है
जो ये तुरंत मैच्योर हो जाता है, इसका सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज का सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन ये सिंपल टिश्यूज का सेल डिवीजन होता है, जिसके तहत सेल का निर्माण होते रहता है। अगर और इसी सेल के निर्माण से किसी भी प्लांट का ग्रोथ होता है। कोई हम बेबी प्लांट को रोपते हैं तो 2, 3, 4 महीने के बाद उसमें जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से सेल की संख्या बढ़ती है, जिससे उसके पार्ट का ग्रोथ होता है और धीरे धीरे वो मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है और अपने लाइफ स्पेन, जितना इसका सेल का लाइफ स्पेन है, वो लाइफ स्पेन व्यतीत करने के बाद जब वो मैच्योर होने लगता है, परमानेंट टिश्यूज में बदल जाता है और परमानेंट टिश्यूज का एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के साथ उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो एनाटॉमी वह स्टडी ब्रांच है हमारा जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम उसके इंटरनल पार्ट का अध्ययन करते हैं और कैसे प्लांट का ग्रोथ होता है, उसका इंटरनल सेल डिवीजन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। यानी सिंपल टिश्यूज का ही केवल सेल डिवीजन होता है, परमानेंट टिश्यूज का सेल डिवीजन नहीं होता है। तो आज का क्लास में हमने यहाँ एक रूट कैप देख लेते हैं। रूट कैप होता है आपको ट्रेचियल, ये जाइलम का है और इसी के माध्यम से पानी को सक करता है और पानी रूट से लेकर लिप तक पहुंचता है। और सेकेंड जो ये फिगर है ये फ्लोएम टिश्यूज का है। इसके द्वारा पेड़ पौधे के द्वारा पत्ते पर जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होता है, जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को इसी फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा हम फ्रूट्स, स्टेम, रूट तक पहुंचाते हैं और उसका सेल डेवलप होकर सेल डिवीजन के बाद उसका ग्रोथ हो जाता है और इसका विकास होता है। तो जाइलम टिश्यूज का काम है पानी को पहुंचाना नीचे से ऊपर, ब्रांच पेड़ पौधे के प्रत्येक शाखाओं में, प्रत्येक पार्ट में पहुंचाना। और फ्लोएम का काम है पत्ते पर जो फोटोसिंथेसिस द्वारा एनर्जी पैदा हुआ है उस एनर्जी को पूरे ब्रांच पेड़ पौधे स्टेम तक पहुंचाना। तो ये एनाटॉमी में हम अध्ययन करते हैं उसके इंटरनल पार्ट का, और ये रिकैप है आपके एनाटॉमी चैप्टर का। समझ गए बच्चे? धन्यवाद।